दोस्तों आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और संजय सर का जो 10 मिनट्स को स्टार्ट किया गया है वो इसीलिए स्टार्ट किया गया है कि आपको जीके जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत समस्या आती है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैं वो सारे टॉपिक आपको संजय सर के 10 मिनट्स में कंप्लीट कराता रहूंगा बच्चों। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो आपको दे चुका हूं नोबेल प्राइज की और भारत रत्न की। तो नोबेल प्राइज हमने क्या कैसे पढ़ा था बच्चों, कंप्लीट थ्योरी करी थी उसकी, प्लस उससे जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड एमसीक्यू होते हैं वो खत्म करा दिए थे। फिर भारत रत्न में हमने कंप्लीट थ्योरी कर ली प्लस उसके एमसीक्यू करा दिए। तो वो टॉपिक नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। और आज हम करने वाले हैं बेटा 2024 में जितनी भी पुस्तकें और लेखक इंपॉर्टेंट हैं वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे आपको चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है बच्चों, ये आज की तीसरी वीडियो है, वो 2 वीडियो में बना चुका हूं, उन्हें आप देख लीजिएगा कि जेनी एरपेनबेक को उनकी किस पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इनकी एक किताब थी बच्चों जिसका नाम था कायरोज। तो कायरोज नाम की पुस्तक के लिए इन्हें क्या मिला है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो अब आप यहां से ऐसे याद कर लेना, ये पेन वर्ड दिखाई दे रहा है एरपेनबेक, तो पेन से याद कर लेना कायरोज। कायरोज अगर तुम कुछ चीज लिखोगे तो पेन से ही तो लिखोगे, तो कायरोज किससे रिलेटेड है, पेन से। इस तरीके से आप अपने माइंड में लिंक कर लीजिएगा। तो साल 2024 का अंतरराष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार दिया गया है 2024 का, वो किस पुस्तक की लेखिका को मिला है, तो जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम था जेनी एरपेनबेक, और उस पुस्तक का नाम क्या था, कायरोज। उस पुस्तक का नाम क्या था, कैरोज उस पुस्तक का नाम था। अच्छा, इस पुस्तक का अगर आपसे यह भी पूछा जाए कि अनुवादक कौन था, तो आप बोलेंगे माइकल हॉफमैन इसके अनुवादक थे। अच्छा, एक और चीज याद कर लीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन थी, तो आप बोलोगे गीतांजलि श्री थी। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला कौन थी, गीतांजलि श्री है। उन्होंने साल 2022 में अपने उपन्यास रेत समाधि के लिए यह पुरस्कार जीता था। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है बच्चों, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन। तो अब आपको यहां से क्लियर कर लोगे बेटा, एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन। तो ये वाली जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे मेरे भाई कल्पना शंकर। इसके लेखक कौन है, कल्पना शंकर। तो आप याद कैसे करोगे, जब भी बात किसकी होगी, एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन, वुमेन की, तो कल्पना चावला आपको याद आ रही है। कल्पना चावला जहां क्रैश हुआ था, चांद पर गई थी, वापस आ रही थी, कल्पना चावला, समझ गए ना। तो उसी से याद कर लेना कि इंपावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन की जो भी बात करेगा तो वो कौन बात करेगा, कल्पना। जब भी कल्पना का नाम आएगा तो वुमेन सबसे पहले सबसे आगे खड़ी दिखाई देती हैं। तो कल्पना शंकर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अब बात की जा रही है बेटा आपसे, आई हैव द स्ट्रीट ऑफ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। तो एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी नामक एक किताब निकाली गई है, किताब लिखी गई है जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। तो ये किस क्रिकेटर ने लिखी है, तो इसका नाम है आर अश्विन। आपको पता है आर अश्विन टीम इंडिया में एक बॉलर थे, स्पिन बॉल कराते थे। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है आई हैव द स्टेट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। तो कुट्टी क्रिकेट, अब भैया इनने ना क्रिकेट से ना कुट्टी कर दी है। कुट्टी का मतलब इनका ना अब परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो क्रिकेट में कभी इन कभी आउट, कभी इन कभी आउट, इस तरीके से होता रहता है। तो जब भी कुट्टी क्रिकेट की बात आएगी तो कुट्टी क्रिकेट आर अश्विन स्पिन एक बॉलर थे टीम इंडिया के अंदर। आगे बात करते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 की जितनी भी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं और लेखक हैं वो सब कुछ मैं आपको यहां बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जब भी कोई एग्जाम देने जाओ तो एक बार रिवाइज करके चले जाना। तो ये लेटेस्ट करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के लिए। किताब बिनर्स माइंड सेट, अच्छा बिनर्स माइंड सेट नामक एक पुस्तक लिखी है, ये भी एक क्रिकेटर ने लिखी है जिसका नाम था शेन वॉटसन। अच्छा, ये जो क्रिकेटर था ना, ये ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर था, ये बॉलिंग कराते थे, स्पिन बॉलिंग कराते थे। तो जो ऑस्ट्रेलिया थी, कई बार लगातार इन्होंने वर्ल्ड कप उठाया था क्रिकेट में। जब ये क्रिकेट वर्ल्ड कप खेले तो कई बार इन्होंने लगातार वर्ल्ड कप उठाया था। तो जब ये क्रिकेट खेलने के लिए उतरते थे, वर्ल्ड कप जीतने के लिए जब इनकी टीम उतरती थी, तो इनका एक माइंडसेट क्लियर होता था कि हमें जीत के आना है। तो आप इससे लिंक कर लेना कि विनर्स माइंड सेट के साथ, विनर्स माइंड सेट के साथ मैदान पर कौन सी टीम उतरती थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम।
तो उन्हीं के एक प्लेयर हैं शेन वॉटसन, जिन्होंने एक किताब लिखी है द विनर्स माइंडसेट। तो विनर्स माइंडसेट के साथ कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिसका एक प्लेयर का नाम है शेन वॉटसन, उसने ये किताब लिखी है। किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग, ये वाली किताब की जो घोषणा, लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है? अपनी आत्मकथा की एक घोषणा करी है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग। तो इसकी घोषणा किसने करी है, ये आपको बताना है। तो अपनी आत्मकथा की घोषणा करने वाले, जिसका नाम है सोर्स कोड माई बिगिनिंग, बिल गेट्स थे। तो अब आप ऐसे याद कर लेना, मैं लिंक करवाने के लिए चीजें बोल रहा हूं, ठीक है, और कुछ नहीं बता रहा हूं कि सोर्स कोड, तो सोर्स का मतलब सोर्स, यार सोर्स लगा दे, कोई बहुत बड़ी, मतलब आप ये समझ लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है और उस कंपनी के गेट में आपको एंट्री करनी है, तो आपको क्या कहोगे? किसी अपने जो उस कंपनी में काम कर रहा होगा उस मित्र से, भाई मित्र मेरी भी कुछ सोर्स लगा दे इस गेट में, बस एक बार मेरी एंट्री करवा दे, फिर तो मैं सारा काम सेट कर लूंगा। बोलते हो नहीं बोलते हो? तो बस वो ये मेरी सोर्स लगवा दे भाई, उस गेट में कैसे मुझे एंट्री मिल जाए। तो सोर्स कोड बिल गेट्स। तो बिल गेट्स का नाम तो सभी जानते हो भैया, जानते नहीं जानते हैं? बिल गेट्स। तो सोर्स कोड बिल गेट्स, बी इज द राइट आंसर। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, ये आपको बताना है। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। अब गोवा से ही क्लियर हो जाता है भाई कि गोवा, अब गोवा, तो गोवा से क्या होगा? गोवा में जो लोग जाते हैं, इसका वैसे आंसर बता देता हूं, ये थे बेटा पीएस श्रीधरन पिल्लई। तो इसका मतलब क्या है? आप जब गोवा में जाओगे तो समुद्र है, वहां बीच होते हैं, लोग आते हैं, कोई विदेशों से भी आते हैं, भारत से अलग अलग जितने भी आपके स्टेट हैं वहां से लोग जाते हैं, और बीच के सामने ऐसे बैठ जाएंगे जैसे ही किसी धरने पर बैठे हैं। तुम देखना कभी जाओगे तो गोवा, तो ऐसे बैठ जाएंगे आराम से सब। अब आगे नहीं बोल रहा हूं कि एक बियर की बोतल लेंगे और पीते जाएंगे और बैठे रहेंगे जैसे ये किसी धरने पर बैठे हैं। तो आप यहां से कर लेना धरन धरन, धरने पर बैठे हैं, पी रहे हैं, धरने पर बैठे हैं गोवा में। तो हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, श्रीधरन पिल्लई। आपको लिंक हो जाएंगी चीजें, कभी भूलोगे नहीं। जैसे ही आपके सामने ये पुस्तक आएगी और ये ऑप्शन आएगा, तुरंत टिक कर दोगे। हमारा मेन टारगेट है कि जो वनडे एग्जाम है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो उस 4 ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है नौकरी लेने के लिए। तो वो चीज मैं आपको यहाँ इस 10 मिनट्स में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो गोवा के राज्यपाल हैं धरन पिल्लई, जिन्होंने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किया है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा कि इंडियाज न्यूक्लियर टाइटंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका नाम क्या है भैया? इन दोनों ने लिखी है, सौम्या अवस्थी ने भी लिखी है, श्रीभना बरुआ ने भी लिखी है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। फिर बोला जा रहा है बिहार के गांधी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का मतलब पता है ना, अभी बीजेपी सरकार को समर्थन दिया है, जो बिहार के सीएम हैं। तो बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये आपको बताना है। तो 2 चौधरी थे, एक अशोक चौधरी थे भैया, और एक आपके शाम भवी चौधरी थे। अशोक चौधरी और शाम भी चौधरी, तो ये दोनों थे, सी इज द राइट आंसर। दोनों चौधरी थे, आप इस तरीके से लिंक कर लेना, दोनों चौधरी थे। फिर बोला जा रहा है मोदीज गवर्न्स ट्रंप रीशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। इस नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो इसका नाम है बेटा तरुण चुघ ने इस नाम की पुस्तक लिखी है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भाई जो 75 महान क्रांतिकारी होंगे, जो क्रांतिकारी होते हैं, उनका जो शरीर है पूरा भीम की तरह था। महाभारत का भीम याद हो गया नहीं होगा? हाँ, 75 क्रांतिकारी, तो उनका जो शरीर था वो कैसा था? वो कैसे वीर योद्धा थे? भीम की तरह वीर योद्धा थे। कैसे क्रांतिकारी थे? भीम की तरह क्रांतिकारी थे। ऐसे लिंक कर लेना। तो जब भी तुम्हारे दिमाग में ये आएगा ना भारत के 75 महान क्रांतिकारी, तो 75 महान क्रांतिकारी कैसे थे? भीम की तरह थे। तो ये कौन लिखने वाले थे? भीम सिंह लिखने वाले थे। आपको मजा आ जाएगा बच्चों, आप क्वेश्चन को देखते ही और वो ऑप्शन आपके सामने होगा तो तुरंत टिक लगा दोगे। ठीक है, बस एक बार इसको देख लेना, नोट्स बना लेना, 1-2 बार रिवाइज कर लेना। जैसे ही कभी ये क्वेश्चन आपके आंखों के सामने पड़ेंगे, आप तुरंत टिक लगा दोगे। इस तरीके से मैं आपके दिमाग में एक चीजें सेट कर रहा हूं। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, ये जो पुस्तक है किसकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है। तो आपने सुशील कुमार शिंदे का नाम सुना है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं।
तो सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है जिसका नाम है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के बारे में इन्होंने यहां बात की है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं बच्चों कि पीयूष गोयल द्वारा, पीयूष गोयल आपको पता ही है बीजेपी गवर्नमेंट में रेल मंत्रालय, पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई इंडियाज 100, इंडियाज 100 भारत @100 इनविजिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। ये जो पुस्तक लिखी है मेरे भाई, ये पुस्तक किसने लिखी है? केबी सुब्रमण्यन, केबी सुब्रमण्यन ने ये किताब लिखी है, आपको याद करनी है। आगे चलते हैं। कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक किसने लिखी है? कॉल ऑफ द गिर। तो कॉल ऑफ द गिर नामक जो पुस्तक लिखी है वो परमिल नाथवानी ने लिखी है। परमिल नाथवानी। लिंक अपने आप कर लेना, मैंने तरीका बता दिया कैसे लिंक करते हैं। जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस। जमदेश जी टाटा कॉर्पोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये आपको जवाब देना है। तो ये हरीश भट्ट और आर गोपाल कृष्णन दोनों ने लिखी है। सी इज द राइट आंसर। मनोज बाजपेयी, तो मनोज का भैया कौन है? पीयूष है, ऐसे याद कर लेना। मनोज का भैया कौन है? पीयूष है, ऐसे याद कर लेना। तो जो आपके मनोज बाजपेयी कौन है? एक्टर हैं, आपको पता ही, एक अच्छे एक्टर हैं, बढ़िया एक्टिंग करते हैं। तो द डेफिनेटिव बायोग्राफी, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मनोज के भैया कौन है? मनोज के भैया तो पीयूष हैं, तो पीयूष पांडे ने लिखी है। इस तरीके से लिंक कर लीजिएगा। ब्रेकिंग रॉक्स एंड वेरीज, ब्रेकिंग रॉक्स एंड वेरीज नामक पुस्तक लिखने वाले कौन है? तो सुदीप्ता सेनगुप्ता, सुदीप्ता सेनगुप्ता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 75 महत्वपूर्ण भाषण पर आधारित पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट, इसका विमोचन कहां किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस हैं आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति कहां बैठे? नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका विमोचन किया है। आगे बढ़ते हैं। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर क्या है? आर बाला सुब्रमण्यम, आर बाला सुब्रमण्यम ने यह पुस्तक लिखी है। इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। किसने गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो रमेश बैस ने किया है। आगे चलते हैं बच्चों। पुस्तकों प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें प्रसिद्ध लेखकों के 18 लेख शामिल हैं जिन्हें मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी द्वारा संकलित किया गया है। अब आपका जो MMS द्वारा संकलित यह पुस्तक मुंबई क्षेत्र के विभिन्न बंदरगाहों के इतिहास पर प्रमाणिक लेखों का संकलन है। यह आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। द एडवेंचर्स ऑफ ईदा मम्मा, आपको पता होना चाहिए एड अ मम्मा, एड फाइंड्स अ होम। इस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस नाम की जो पुस्तक है किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो इनका नाम था आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने इसके बारे में लिखा है। द एडवेंचर ऑफ एड अ मम्मा, किस पुस्तक किसने लिखी है? एड फाइंड्स अ होम। एक पुस्तक लिखी है बच्चों आपकी आलिया भट्ट ने। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको पता होना चाहिए, अल्पना किलावाला, अल्पना किलावाला। नोट कर लेना बच्चों कॉपी में और इनको एक बार लिंक करके अपने दिमाग में सेट कर लेना। द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आइडियल डेमोक्रेसी, तो ये पुस्तक लिखी है सैम पित्रोदा ने ये पुस्तक लिखी है। आप याद रखना बेटा, राम विलास पासवान द वेदर वैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये शोभना के नायर ने लिखी है।
द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है बेटा गोटबाया राजपक्षे, आपको पता होना चाहिए। स्वैलिंग द सन, सोलिंग द सन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लक्ष्मी मुदर्सर पुरी ने इस पुस्तक को लिखा है। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस रमन इसके लेखक हैं। किस युवा आलोचक को 29 में देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये थे निशांत जी। कौन थे? निशांत जी को युवा आलोचक, जो युवा आलोचक को 29वें देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2024 से सम्मानित किसको किया गया है? निशांत को। क्यों दिया गया है निशांत को? उनकी आलोचना पुस्तक कविता पाठक आलोचना के लिए यह सम्मान दिया गया है। अब याद करो बेटा इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्कल्पेटेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लापुरम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन थे? अश्वन प्रभु। डी इज द राइट आंसर। ट्रैवलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एस डी मुनि ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको क्या पता होना चाहिए? कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक जो लिखी है वो रोमेश भट्टाचार्य जी ने लिखी है। डी इज द राइट आंसर। एक समंदर मेरे अंदर, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। तो संजीव कुमार जोशी। संजीव, एक समंदर मेरे अंदर, जिसके अंदर जोश होगा वही ऐसे काम करेगा। समंदर के अंदर क्या होता है? जोश होता है। ब्रेव हार्ट ऑफ असम लक्षित भरफूकन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई? अरुण कुमार दत्ता। आगे चलिए। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने गुवाहाटी में असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे बेटा माधव गोड बोले। माधव गोड बोले। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन करा है आरिफ मोहम्मद खान ने। आरिफ मोहम्मद खान ने। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकों का विमोचन किसने किया था? जो आपके वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति थे, तो 3 पुस्तकों का विमोचन करा था, जिनका नाम क्या है ये आप मुझे बता दीजिए। तो भैया ये थे आपके नरेंद्र मोदी जी। तो प्रधानमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तकें यहां मैंने आपको यहां लिख के बता दी हैं, तीनों पुस्तकें, तो आप इनको देख लीजिएगा बेटा। सेलिब्रेटिंग भारत था, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये आपका महानेता था, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। और आपके थे ये वाला वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, एस नागेश कुमार। आगे चलते हैं। लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये भैया रमन मित्तल और सीमा सिंह दोनों थे। पहला मगही उपन्यास इंपोर्टेंट है बच्चों, ये आप लोगों के लिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो इसका अनुवाद करा है अभय। किसने करा है? अभय के ने। अभय के ने। आगे बढ़िएगा। ये आपको पता ही लगेगा, फूल बहादुर मूलतः जयनाथ पत द्वारा लिखा गया है। यह पहली बार 1928 में प्रकाशित हुआ था। 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा को चुना गया है। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चौथी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।